ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी के चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे, बट हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे पूरे एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, और ये ट्रिक कहीं भी और कभी भी लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला निकालना हो, कोई भी साइन कॉस टैन कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित से पंडित के पी परपेंडिकुलर, बी बेस, पी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस और बेस, इसको डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस में, और पैथागोरस फॉर्मूले लगाएंगे। पैथागोरस फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम ट्रायंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स फाइंड करेंगे और फिर उस साइड्स को रखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को अपॉन में रखेंगे तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी, और बेस और हाइपोटेन्यूस को अपॉन में रखेंगे तो कॉस की वैल्यू, और परपेंडिकुलर बेस रखेंगे तो टैन की वैल्यू। ऐसे रखेंगे तो हमें कॉस सेस टैन साइन कॉस टैन मिल गया। और नीचे जो होता है, अब साइन का उल्टा होता है सेस, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अब उल्टा जाएगा तो उल्टा करके हम देखेंगे तो सेस, और फिर उल्टा करके हम देखेंगे ऐसे तो कॉस सेस, और उल्टा करेंगे तो कॉट। कॉट फाइंड करने के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखेंगे, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे टैन की वैल्यू, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखेंगे तो कॉट की वैल्यू, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा कॉसेक होता है और साइन का उल्टा सेस होता है, ये सबको पता है, दैट इज कॉमन। अब हम थोड़ा सा जानते हैं आगे। हाइपोटेन्यूस फॉर्मूले लगाने के लिए हमारे पास एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का ट्रायंगल यानी कि जिसमें 90 डिग्री बना हो, एक साइड 90 डिग्री की होनी चाहिए, और जो सबसे लंबी वाली साइड्स होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो नीचे जिस पे ट्रायंगल्स डिपेंड होता है पूरा खड़ा होता है उसको बेस कहते हैं, और साइड वाली जो बची हुई साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये तीनों साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर। पैथागोरस फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम सारी साइड्स पता कर सकते हैं। अगर हमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ है तो एज वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बेस पे हम पूरा लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, और आपको यहाँ से दिखाएंगे भी। एक हमारा एक ट्रायंगल था, लेट सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल था ए बी और सी। ए बी सी ट्रायंगल था, 90 डिग्री बना रहा था, 1 2 3 साइड्स थी उसकी। पहली साइड हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर का, और बेस या परपेंडिकुलर रख लो 4 सेंटीमीटर, और बेस हमें नहीं पता था, या मेरा ट्रायंगल था, मैंने एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसमें एक ट्रायंगल था सुंदर सा, 3 साइड्स थी उसकी, ए बी सी, तीनों साइड्स थी, एक साइड परपेंडिकुलर और बेस हमें पता था 4 और 5, और पता नहीं था हमें हाइपोटेन्यूस। अब स्क्वायर करके फॉर्मूला रखेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। AC फाइंड करने के लिए हमें
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या AC स्क्वायर। तो अब हमें 5 का स्क्वायर 25 प्लस 14 4 का स्क्वायर 16 इस तरह निकालेंगे। या तो हम दूसरा ट्रिक था हमारा कि हम बेस कैसे फाइंड करेंगे, कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो साइन कॉस और कॉट कॉसेक, मैं ये 4 वैल्यूज़ फाइंड करूँगी और बाकी की वैल्यूज़ आप खुद फाइंड करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ में आया। तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, P B P पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। ठीक, अब साइन कॉस टेन सेस कॉसेक कॉट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखते हैं, हमें साइन एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए को थीटा मानते हैं। जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उस एंगल को ट्रायंगल्स में, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें एंगल ए फाइंड करना है तो इसको हम थीटा मानेंगे। अगर एंगल सी फाइंड करना है तो एंगल सी को थीटा मानेंगे। एंगल बी फाइंड करना है तो एंगल बी को थीटा मानेंगे। बट बी नहीं फाइंड करना होता क्योंकि बी पहले से ही गिवन होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ए की वैल्यू P/H, तो P/H है। तो अब हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल ABC, बी पे 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये बेस। PH आया है और कॉस का क्या होगा, BH होगा। कॉट का क्या होगा, कॉट का नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर से टेन है, तो BH। BP और कॉसेक H/B, H/B। तो P क्या था, P हमारा क्या था, P हमारा था P परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर अपॉन H आया था ना हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखिए BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख गया। BC/AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। लग गया पाइथागोरस फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, यही फॉर्मूला था ना हमारा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने निकाला ना साइन ए। अब कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए AB/AC हम तो जान रहे हैं कि B/H होना चाहिए बेस, तो AB है बेस और AC क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम टेन की वैल्यू ऊपर से नीचे आएंगे क्योंकि अभी हम ऊपर वाला कर रहे हैं, जब नीचे करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, वैसे ही फाइंड करेंगे हम। लास्ट वाला हम दिखा देते हैं आपको, कॉट B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, AB हमारा बेस है और परपेंडिकुलर BC है। निकल गया ना। अब BC की जगह 3 है तो 3 रख दो और इसकी जगह 4 है तो अपॉन 4 रख दो और आंसर आ गया। कॉट एंगल ए की आंसर है 3/4। सिंपल, दैट इज़ अ सिंपल फॉर्मूला। इसको याद रखिएगा और इससे हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और जब हमें ट्रायंगल्स की साइड पता होगी
सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें पहले हाइपोटेन्यूस फार्मूला लगाना है और ट्रायंगल्स की तीनों साइड फाइंड करनी है, और तीनों साइड फाइंड करने के बाद परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस ये सब फाइंड करने के बाद परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस ये सब पे फॉर्मूला रख देना है। और रखने के बाद साइन कॉस टैन कॉस कॉसेक कॉट ये सब की वैल्यू रख देनी है, और फिर उसके बाद आंसर अपने आप निकल जाएगा। उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले आपको तीनों साइड्स फाइंड करनी होगी, हाइपोटेन्यूस फार्मूला याद करना होगा। थैंक यू, याद कर लीजिएगा और पेपर अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू।